आज मैं आपको संत सूरदास जी के बारे में बताऊंगा। संत सूरदास जी बचपन से ही, जन्म से ही अंधे थे। घर वालों ने उनको त्याग दिया था। वो एक पीपल के पेड़ के नीचे रहते थे, वहीं गुजर बसर करते थे और कृष्ण भगवान का भजन करते थे। उनके बारे में गीत सुनाते थे और उनका वहीं पे पीपल के पेड़ के नीचे ही गुजारा हो रहा था। एक बार कोई महात्मा उधर से निकले तो उन्होंने कहा कि बेटा, तुम यहाँ पे गाते हो भजन, कोई ज़्यादा लोग सुनते नहीं हैं, तुम किसी कृष्ण मंदिर में जाके गाओ ताकि लोग आपका भजन सुने, लोगों का भी फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा। तो सूरदास जी ने श्रीनाथ जी का मंदिर है मथुरा में, वहाँ जाकर बैठे, वहीं गाना शुरू किया। वहाँ पे भजन गाते रहे। एक बार पुजारी जी सवेरे जब श्रृंगार करते हैं तो उन्होंने भगवान कृष्ण को पीले वस्त्र पहना दिए। तो सूरदास जी ने कहा कि पुजारी जी, ये जच नहीं रहे, पीला वस्त्र आपने पहना दिया, ये भगवान को जच नहीं रहा। पुजारी जी ने कहा, तुम तो अंधे हो, तुमको क्या पता कि हमने कौन सा कलर, कौन सा रंग पहनाया है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मन की आंखों से मुझे सब कुछ दिखता है। पुजारी को बड़ा अजीब लगा। दूसरे दिन उसने हरे रंग के वस्त्र पहना दिए। दूसरे दिन सूरदास जी ने कहा कि पुजारी जी, आज बहुत अच्छे लग रहे हैं वस्त्र, ये भगवान के जो वस्त्र हैं ये बहुत जच रहे। तीसरे दिन फिर पुजारी जी ने वस्त्र ही नहीं पहनाए और पत्तों से ढक दिया भगवान को। तो फिर सूरदास जी ने कहा कि पुजारी जी, आज आपने वस्त्र ही नहीं पहनाए भगवान को, ये क्या किया। तो फिर पुजारी जी को समझ में आ गया कि वाकई में इसको मन की आंखों से दिखता है, क्योंकि वैसे तो ये अंधा है, इसको कुछ भी नहीं दिखता, पर मन की आंखों से दिखता है। एक बार वहीं पे नहाने के लिए सूरदास जी कुएं पे गए, पैर फिसल गया, कुएं के अंदर गिर गए। फिर उन्होंने बहुत आवाज दी, कोई आया नहीं। फिर उन्होंने भगवान को प्रार्थना की कि हे कृष्ण भगवान, मुझे निकाल लो। तो एक हाथ आया और उनको बाहर निकाल लिया पकड़ के। सूरदास जी ने वो हाथ छोड़ा नहीं, कस के पकड़ लिया। समझ गए कि ये भगवान है, तो इनका हाथ मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन भगवान ने हाथ छुड़ा लिया और चले गए। सूरदास जी को दुख हुआ कि भगवान मेरा हाथ छुड़ा के चले गए। तो उन्होंने दोहा लिखा, हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोए, हृदय से जब जाओ तो सबल जानूंगा तोय। मैं कमजोर हूं, हाथ छुड़ा के तो जा सकते हो, लेकिन दिल से अगर निकल जाओ तब मैं मान लूंगा कि तुम सबल हो। तो इस तरह से उन्होंने भगवान को कहा कि तभी मैं आपको सबल जानूंगा, मेरे दिल से अगर आप निकल जाओ तो। अकबर के समय में तानसेन उनके दरबार में गाना गाया करते थे, तो बहुत रौनक लगती थी दरबार में और राजा को बहुत अच्छा लगता था उनका गाना। एक दिन तानसेन ने एक गीत गाया तो अकबर ने कहा कि तानसेन जी, आज तक आपने ऐसा गीत कभी नहीं गाया जैसा आज गाया, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो तानसेन ने बताया कि महाराज, ये जो गीत है ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, ये मैंने सूरदास जी से सुना था और आपको सुना रहा हूं। तो
अकबर बोले कि ये भाई सूरदास कौन है, उसको बुला के लाओ, वो मुझे यहाँ पे सुनाए। तानसेन ने बताया कि वो मंदिर में गाते हैं, श्रीनाथ जी का मंदिर है मथुरा में, वहाँ पे गाते हैं। वो यहाँ पे आके आपको नहीं सुनाएंगे, वो सिर्फ भगवान को सुनाते हैं। किसी राजा को, किसी बड़े आदमी को वो सुनाने के लिए राजी नहीं होंगे। तो राजा ने कहा फिर ठीक है, हम लोग वहां जाके सुन लेते हैं। मथुरा चले जाते हैं, वहां पे उनका गाना सुन लेते हैं, मुझे उनको सुनना जरूर है। तो तानसेन ने कहा ठीक है, हम लोग मथुरा चलते हैं, वहां पे चल के उनके गाने का प्रबंध करते हैं, किसी तरह से उनको मनाएंगे। तो मथुरा चले गए। राजा अपने साथियों के साथ तानसेन को लिए मथुरा चले गए, श्रीनाथ जी के मंदिर, वहां पे सूरदास जी थे। तो जानबूझ के तानसेन ने थोड़ा उन्हीं का गीत जो है गलत गाया, जो सूरदास जी का ही गीत था उसको थोड़ा सा गलत गाया, थोड़ा सा लय भी गलत। तो सूरदास जी सुन रहे थे, उन्होंने कहा तानसेन आप गलत लय में, गलत स्वर में मेरा गीत भी गलत गा रहे हैं। तो तानसेन ने कहा फिर ठीक है, आप ही बताइए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको गा के सुनाता हूँ, इस तरह गाना चाहिए। फिर उन्होंने गीत सुनाया। जब राजा ने सुना, राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने कहा कि ऐसा गीत मैंने आज तक नहीं सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप महाराज सूरदास को कहने लगे कि आप महाराज जो भी कहें आपको मैं देने को तैयार हूँ, जितनी जमीन चाहें, आसपास की सारी जमीन आपको देने को तैयार। तो सूरदास जी ने कहा कि महाराज मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मुझे मथुरा में रहने का प्रबंध कर दीजिए। मुझे यहाँ पे रहना है, मथुरा में ही रहना है। मेरा ऐसा प्रबंध कर दीजिए कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं रह सकूँ।